बजट आपके द्वार के साथ हम पहुंचे हैं अन्नपूर्णा नगरी बारां जिले में। वो जिला जहां का किसान गेहूं, चावल और रबी की खेती कर कर आप तक पहुंचाता है। अभी तक हमने आपको कोटा शहरी और कोटा ग्रामीण क्षेत्रों का सफर कराया और वहां की जनता और आमजन की मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। और अब हम पहुंचे हैं बारां में और जानेंगे कि आखिर बारां वासियों की क्या है आगामी बजट से मांग। तो चले तृप्ति, बढ़ाते हैं इस सफर को आगे और आगे बढ़ते हैं बजट आपके द्वार के साथ। तो चलिए। तो बजट आपके द्वार के साथ हम पहुंचे हैं अंता विधानसभा क्षेत्र जो कि बारां जिले में है और अभी यहाँ पे शुरुआत करेंगे हम, क्योंकि इससे पहले भी हमने जो जनता की मांग थी वो सरकार तक पहुंचाई है और यहाँ पर भी हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। इनसे भी पूछना चाहेंगे कि वाकई सरकार से क्या चाहते हैं आगामी बजट को लेकर। सबसे पहले तो आप ही से शुरुआत करते हैं कि बजट में पहले जो बजट गया उसमें सरकार ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन जो अब आगामी बजट है जो कि कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है उसके अंदर क्या चाहिए सरकार से आप लोग? पिछली बजट में ही माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने वैसे ही घोषणा कर दी थी कि आने वाला बजट युवाओं और विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर लाया जाएगा। तो ये पहली बार ही हुआ है कि पिछली बार भी जब बजट की बारी आई थी तो पूरे क्षेत्र के हर क्षेत्र के लोगों से, युवाओं से, विद्यार्थियों से सबसे राय मांगी थी। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी कई जगह पर विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, जहां सभाओं में जाते हैं तो वहाँ युवाओं से चर्चा करते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं और उनके पोर्टल पे वो मंगवाते भी हैं कि भी आपके सुझाव दीजिए। इस बार बारां में उन्होंने पिछली बार भी मेडिकल कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालयों की घोषणा बारां जिले के लिए की है, तो इससे पूरे छात्र वर्ग में बड़ा उत्साह रहा। और इस बार हम मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे कि बारां जिले में जल्द ही उद्घाटन भी मेडिकल कॉलेज का इसी सत्र में हो जाए। मेरी तो यही उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी वैसे तो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमें काफ़ी उम्मीदें हैं युवाओं को, खास करके हम अभ्यर्थियों को, युवा बेरोजगारों को काफ़ी उम्मीदें बनी है सरकार से। सरकार ने जो पिछला बजट दिया है वो भी ऐतिहासिक था और आने वाला बजट है वो भी जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि ये बजट युवाओं को समर्पित होगा। तो आने वाले जो बजट है इसमें जो भी पात्रता पर शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका आयोजन 5 फरवरी को होना है, तो इसमें पदों में बढ़ोतरी की जाए। राजस्थान सरकार का, सीएम साहब का जो भी बजट रहा है अभी तक का बहुत ऐतिहासिक रहा है और हम तो सरकार से यही मांग करना चाहेंगे, जो भी नौकरियां, जो भी वैकेंसियां अभी तक जो भी कैंसिल हुई है, युवाओं को बहुत लंबे समय से ही नहीं कुछ समय से इंतजार है कि जल्द से जल्द वैकेंसियां पूरी हो और जो एक उच्च लेवल पर, उच्च स्तर से जो तैयारी करके बैठा हुआ है युवा, जो दिन रात एक उम्मीद लगाए हुए हैं, तो आने वाले बजट में सीएम साहब उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सरकार इस बजट में जो भी शिक्षा की नीतियां हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें, क्योंकि सरकार में बहुत सारी शिक्षा नीतियां जैसे गर्ल्स को लेकर तो बहुत पिछड़ी हुई है। कई नीतियां हैं जो सरकार को और बढ़ानी चाहिए, जैसे कॉलेजों में, स्कूलों में, इनमें लाइब्रेरियाँ और जो पढ़ाई को लेकर है ना बहुत पिछड़ा हुआ है एक तरीके से। जनता क्या चाहती है? यही तो चाहती है कि पैसे कौड़ी थोड़ी मांग रही है सरकार से, उसको अच्छा विकास चाहिए, रोड चाहिए, ये चाहिए और क्या। कोई जनता को नोट थोड़ी दे रहे हैं ये। आप चाहते हैं कोटा जैसा विकास ही बारां में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप बताइए सर, क्या करते हैं आप? हाँ, ये जो तेल फैक्ट्री का जो ब्रिज है ना, 5 साल पहले इसका उद्घाटन हो गया था और उद्घाटन 3 बार उद्घाटन कर दिया, फिर भी वो तोड़ के वैसे रोड खराब करके पटक रखा। उधर जाने आने में वहाँ कम से कम फाटक पे और डिलीवरी वाले, बीपी वाले, वो एम्बुलेंस, इनमें मनमान मरीज मर गए, मनमान औरतों की डिलीवरियां होगी। अच्छा, जो चिरंजीवी योजना सरकार ने चलाई उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने चिरंजीवी योजना चलाई है उसके लिए तो ठीक है, लेकिन फिर भी वो बजट गरीबों तक थोड़ी पहुंचता है वो। तो बिल्कुल आधे हमने युवाओं से बात करी और कुछ लोगों से बात करी। एक आमजन बजट से यही मांग रखता है कि उसको राहत मिले और युवाओं के लिए, क्योंकि पिछला बजट भी युवाओं के लिए ऐतिहासिक था और आमजन के लिए भी बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, लेकिन जो आने वाला बजट है युवाओं को बड़ी सौगात मिल सकती है। और युवाओं ने कहा भी कि ऐतिहासिक बजट तो था ही, लेकिन आने वाला बजट भी ऐतिहासिक हो, इसी की उम्मीद करते हैं। हमारा सफर बारां जिले को लेकर अभी जारी है, अभी और भी लोगों से मिलेंगे और जनता की उम्मीद को फर्स्ट इंडिया पहुंचाएगा सरकार तक। बजट आपके द्वार के इस सफर में हम पहुंचे हैं किशनगंज। बारां के किशनगंज में लोगों से जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मुसीबतें हैं या उनकी समस्याएं क्या है। सर, बजट आने वाला है फरवरी में, आप क्या कुछ सरकार से मांग रखते हैं वो भी बताइए, और जो पिछली योजनाएं थी सरकार की क्या उनका लाभ किशनगंज वासियों को मिल रहा है या नहीं? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिल रहा था, यहाँ ज्यादातर बेरोजगारी है, कोई व्यवस्था ही नहीं जम पाती है और सड़कें ठीक नहीं है,
गाँव में गड्ढे हैं, गाड़ियों में हो रहा है। अच्छा, चिरंजीवी योजना सरकार ने चलाई हुई है जिसको लेकर मुफ्त में इलाज होता है, मुफ्त दवाइयाँ दी जाती है, क्या वो आप लोगों को मिल रही है? मिलती है, वहाँ जाते हैं तो प्रयास करते तो मिलती ही है। मिलती है तो और गांव में कोई चिकित्सालय जहाँ पर इलाज मुफ्त होता हो, सही होता हो, जिसके चक्कर में आपको प्राइवेट अस्पतालों के चक्कर ना काटने पड़े, ऐसा? नहीं, चिकित्सा व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन जगह की कमी है और एक लेडी डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही करती है। मतलब क्या है, आयुर्वेदिक डॉक्टर आए 5 वैसे ही बैठ रहते हैं, उनके लिए भी कोई रोम वोम नहीं है क्या, इसके लिए भी प्रयास रहते हैं, वैसे प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे आने वाला जो बजट है आगे का वो युवाओं को लेकर फोकस होने वाला है, पूरा युवा पर केंद्रित होगा, तो आप क्या चाहते हैं? अशोक गहलोत से कहना है कि युवाओं के लिए ये करे इस बार। तो ये चाहते हैं कि ये आदिवासी इलाका है, इसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, अगर कोई फैक्ट्री डले तो इस क्षेत्र का विकास हो और यहाँ के जो बेरोजगारी युवा है उनको उसमें रोजगार मिले। तो हमारी तो यही मांग है, अगर कहीं हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुँच रही हो तो इस क्षेत्र पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये आदिवासी इलाका भी है, तो यहाँ एक ऐसी फैक्ट्री डाले जो जिससे रोजगार। आप क्या कहेंगे? ये बहुत पिछला हुआ क्षेत्र है हमारे यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बाहुल्य क्षेत्र है, शहर या समाज का भी, मगर बहुत कम यहाँ पर सुविधाएं हैं, ना तो कोई फैक्ट्री है ना कोई रोजगार के कोई साधन है। सरकार कहाँ सुन रही माँ की? कहाँ से आप बोलिए, आपने अब तक बोल रहे हैं ना, मारे 2-2-3-3 बार तो तहसील में चल गया, में चल गया, पंचायती में चल गया, बार चल गया, माँ कलेक्टर साहब को अतिनो गार हो रहे थे, जहाँ पे माँ खड्डे से बाटा दर दर, कहाँ सुन रही सरकार माँ की? हम आए आपकी बात सुनने के लिए, आप हमें बताइए क्या चाहिए आपको? माँ का तो गेला चौका साफ चाहिए, पानी को निकाय चाहिए जी माँ का। अब 8 दिन हो गया पानी नारियल नड़ा में, अब माँ पानी बना तसा मरिया सारा मोहल्ला का मोटर लाग जो ना, कोई ना सुधरा हो, कहाँ सुन रही सरकार? कोई पंचायती सुन रही, कोई तहसील सुन रही, ना तो कोई सुन रही माँ की है कि ना सुन रही। हम तो आने वाले बजट में ये मांग रही है, हमारे यहाँ फैक्ट्री खुलना चाहिए, हमारे बहुत बेरोजगार लोग हैं, ऐसे रोड पे घूम रहे हैं, बहुत बड़ी परेशानी है, यही चाहिए हमारे को। तो और क्या चाहिए, युवा है जो क्या नाम से कम अपना रोजगार ले सके और अपना फायदा उठा सके, ये हमारा तो निवेदन है सरकार से। हमारे मोहल्ले में तो कीचड़ भी साफ नहीं हो रहा, इतने गारे में हो गए, कीचड़ वो के निकलती है, अभी भी पब्लिक चल के देख लो। और सरपंच से कहते हैं तो यूँ कहता है आपके डबल कैंसर है और के आप इसी लायक हो, ऐसे ही रहोगे। यहाँ के लोगों की अगर मैं मानूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें योजनाओं के लाभ नहीं मिले हैं और काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने योजनाओं के लिए आवेदन ही नहीं दिए हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ के आमजन की मांग जो बजट से है वो यही है कि बेरोजगारी कम की जाए और जो ये क्षेत्र है आदिवासी क्षेत्र, इसमें मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता करवाई जाए। और बजट आपके द्वार जारी रहेगा और कैसा है आगे का सफर वो भी आपको दिखाते रहेंगे। बजट आपके द्वार के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं 12 जिले में और 12 जिले के किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सहरिया जनजाति निवास करती है। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि ये वो जगह है जहां पे जो इनका रहन सहन है ये वो है। हालांकि जो जनजाति है, इस जनजाति विशेष के लिए कई तरह की परियोजनाएं योजनाएं आती है, सरकार करोड़ों का बजट देती है, लेकिन सवाल ये कि फिर इनके रहन सहन में या फिर ये जो स्तर है इनका जीवन यापन का वो आखिर उभरता क्यों नहीं है, ऐसा ही क्यों जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही इसी जगह पर हम मौजूद हैं ताकि पूछेंगे कि जनता से, यहाँ के आमजन के लिए, क्योंकि करीब 25,000 के लगभग जो यहाँ का आबादी है जनजाति, जो सहरिया जनजाति है, इनसे पूछेंगे क्या चाहते हैं आप, सरकार क्या करे इस जनजाति विशेष के लिए। काय करे साहब, आप इच्छा नहीं करो मदद और काय जो आपसे पूछेंगे क्योंकि इतना सारा बजट आता है सरकार की ओर से, तो फिर यहाँ विकास क्यों नहीं हो पाता। विकास तो रहते बड़े काय करे काम मंडले सही ढंग से मकान ना से पाँच खना दे मकान बनते हैं आपके लिए। हाँ, फिर वो कहाँ चले जाते हैं। सर ये पंचायत सारा खाना दे पास नहीं, लेकिन जो योजना में है आपको सारे खाने पीने की जितने भी व्यवस्था है, चाहे शक्कर हो, गेहूं, वो सब चीजें आपको मिलती है नहीं मिलती। आपसे पूछेंगे क्या चाहिए सरकार से आपको। क्या चाहिए, मकान दे दे मकान। अभी आपके पास रहने के लिए मकान नहीं। टापरी मारा तो आदमी को ना मुद विधवा 3 चोरा मारा, कौन चोरा मकान। और जो राशन वगैरह है वो आप लोगों को मिलता है। मला तो 3-3 4-4 महीना का तो सामान दे सामान 3 महीना में बार मिल 3 महीने में एक ही बार सामान मिलता है। अप्रैल का 4 महीना में दिया। तो इतना काफी, इतना ज्यादा नहीं होता कि इतने लंबे समय तक चल सके। नो सर, अब माँ तो कहा दुकान पर 20 रुपया को तेल ला चार खा कहीं करा।
घर घर जाकर जनता की मांग को सुनने का सफर हमारा जारी है और अभी इस वक्त हम जो सहरिया जाति जहां निवास करती है वहां पर इस वक्त मौजूद है और यहां पर बाबूजी इनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इतना योजनाएं और इतना बजट आने के बावजूद भी जो सरकार इतना विकास के लिए काम करती है फिर भी यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो पाता, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। आपसे पूछना चाहेंगे बाबूजी क्या चाहते हैं आप बजट को लेकर कि सरकार आपको क्या दे? टावरी न बने, जब मकान तो बने ना भाई, और सब चीज है, नाज पानी मले नहीं, इन सब चीजों के लिए पैसा तो आता है, सरकार पैसा देती है योजनाओं के लिए, तनखा मिल रही, लेकिन यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता है कि मकान बन ही नहीं पाते? बने कोई ना साहब, मकाई करा। और राशन के लिए आता है? आओ तो बिल्कुल आपने बातें सुनी और ये जो क्षेत्र था उसका दौरा भी हमने आपको कराया कि यहाँ के लिए इतना बजट और इतनी योजनाएं, इतना पैसा जब सरकार लगाती है तो फिर आखिर क्या कारण है कि यहाँ का विकास नहीं हो पाता। लेकिन बातें सामने रखी क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि जनता उनके सामने बातें रखे और ये पूछे, ये खुद मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो जनता है उनकी मांग का पता चले तो आगामी बजट उस पर आधारित होगा। युवाओं के लिए तो होगा ही होगा, लेकिन आमजन को भी बड़ी राहत मिले। पिछला बजट जैसा था, ऐतिहासिक जैसा था, आने वाला बजट भी उतना ही ऐतिहासिक हो। लेकिन वही काम फर्स्ट इंडिया कर रहा है हर घर जाकर, ताकि ये जो मांग आपने सुनी कि यहाँ पर मकान नहीं है, राशन के लिए सामान जरूर है लेकिन यहाँ पे मकान नहीं है लोगों के पास रहने के लिए, ये सफर हमारा जारी रहेगा और ऐसी मांग को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। बजट आपके द्वार के साथ हम आपको आमजन तक पहुंचा रहे हैं ताकि आमजन की जो मांग है वो सरकार तक पहुंचे। यहाँ पे वो क्षेत्र है ये जहाँ पे सहरिया जनजाति निवास करती है और इन लोगों का जब यहाँ पर देखा, फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ से गुजर रही थी तब देखा कि कोसों दूर से यहाँ पर लोग आते हैं सिर्फ पानी भरने के लिए। लोगों के पास पानी, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है और ना ही घरों में बिजली। इन पे बात करना चाहेंगे कि क्या है यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी, क्या है यहाँ के जो वासी है उनकी? माँ भाई माँ का दे लाइट भी नहीं है और मैं जंगड़ात में रह रहा था तो जंगड़ात में मकान भी नहीं दे रहा और आज पैसा तो कहीं के वापिस जमा कर दियो। पंचायत आड़ा सेक्रेटरी सरपंच मारा 15,000 डल गया, 15,000 में वापिस लौटा रहे। बैंक को पैसा वापिस मांगा पंचायत में दो, क्यों दे मैं पंचायत में? बिजली की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बिजली पानी की बिजली भी उठी से यार सर, वहाँ से मोटर चलावा था जब पानी पाती ना अरे मांगा तो हाँ? तो जब सरकार इतना पैसा देती है आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचता, क्या कारण है उसका कि जब इतना पैसा बजट देती है? माँ गोड़े पिसाई नहीं खाए करेगा, पिसाई सरपंच मेंबर खा रहे पंचायत में, दूध पकड़ मांगा लोन पास हो गए, दूध पकड़ भीतर दलिया उन्ना। सुना कि यहाँ पे जो गांववासी है वो यहाँ आके ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर आके पानी भरते हैं, कोसों दूर से आते हैं और यहाँ पर पूरे गांव में जहाँ इतना विकसित होने के बावजूद भी जहाँ सरकार इतना पैसा देती है और आमजन के लिए काम कर रही है, वहां पर जो ग्रामीण क्षेत्र है जिन लोगों तक इस यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती। और उसका एक कारण ये भी है कि कहीं थोड़ा कम जागरूक होना और वहां जहाँ बीच में कुछ लोग हैं वो उस चीज को जो जानते हैं वो उस चीज का फायदा उठाते हो या कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि यहाँ की जो मेन मांगे थी, मुख्य जो मांगे थी वो ये थी कि यहाँ पर पानी आए, 24 घंटे भी ना सही तो कम से कम उतना आए जितना इन लोगों को फायदा उस चीज का मिल सके, जितना इन लोगों के लिए जरूरी है। और साथ ही जो बिजली है, बिजली की इन्होंने बात कही कि पूरे दिन में से सिर्फ 2 से 1 घंटा ही जो बिजली है वो आती है, बाकी का जो पूरा समय है वो इनका बिजली कटौती में निकलता है। बारिश के समय में यहाँ पानी भरता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ पर विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस बार जो आगामी बजट है प्रदेश के जो मुखिया है अशोक गहलोत वो सुने और इस गांव के लिए, और ये जो 12 है यहाँ के जिले में जो एक गांव है जहाँ पर सहरिया जनजाति निवास करती है, वहाँ इस क्षेत्र का विकास हो, यहाँ की सड़कें हो, चाहे वो पानी बिजली को लेकर हो, जो कि एक आम जन के नियमित मांगे हैं वो इनकी पूरी होनी चाहिए। बजट आपके द्वार के साथ सफर हमारा जारी रहेगा, अगले और पड़ाव हमारे जारी हैं, तब तक के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। तो बजट आपके द्वार का जो हमारा सफर है वो जारी है। हम हर जगह हर चप्पे चप्पे जाने का प्रयास कर रहे हैं और फर्स्ट इंडिया हर किसी की मुसीबतों को सुनने का और उनके बजट में क्या मांग है उनको सुनने का प्रयास यहाँ पर कर रहा है। तो इसी को लेकर 12 में अभी हम हैं और यहाँ के लोगों से भी जानना चाहेंगे कि जो योजनाएं सरकार ने लागू की थी, अशोक गहलोत ने जो योजनाएं पास की थी पिछले बजट में, उससे पहले भी उनका उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं, और आगे वाले बजट में जो आने वाला है उसमें उनकी सरकार से क्या मांग है। क्योंकि सीएम अशोक गहलोत लगातार बोल रहे हैं कि बजट आने वाला और जिसकी भी जो मांग है वो सरकार के सामने पेश की जाए ताकि आने वाले बजट में उसे जगह दें। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि
बजट आने वाला है फरवरी में, क्या कुछ मांग आप सरकार से रखती हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एज एन महिला आप सोचती हैं कि अगर ये बजट में आ जाए तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा, तो क्या वो चीज़ें हैं? अगले साल महिलाओं को गैस चूल्हा दिया, मोबाइल दिया, इंटरनेट प्रोवाइड करवाया, पर काफ़ी महिलाओं को ये लाभ नहीं मिल सका। और हम चाहते हैं कि महिलाएं, जैसे प्रशिक्षण तो मुख्यमंत्री जी करवाते हैं, काफ़ी अच्छे प्रशिक्षण करवा रखे हैं, पर महिलाओं को अगर लोन में रियायत मिल जाए, लोन की सुविधा अच्छी हो जाए उनके लिए, क्योंकि जाते हैं बैंक वाले कहते हैं टारगेट पूरा हो गया, तो कई महिलाएं जो बिजनेस करना चाहती है वो बिल्कुल वंचित रह जाती है। और मुख्यमंत्री जी से यही चाहेंगे कि महिलाओं के रोजगार पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी बिल्कुल, महिलाओं के रोजगार पे ध्यान दिया जाए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। लोन के लिए अप्लाई करने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आपसे भी जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए बजट में, क्या चाहिए आपको बजट? पिछले साल मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा बजट आया था, जिससे मेडिकल कॉलेज वगैरह स्टार्ट हुए 12 में भी, और अब हम यही चाहेंगे कि आगे महिलाओं के लिए भी उससे भी अच्छा बजट आए, बस यही चाहते हैं हम। सरकार से आम जनता तो यही चाहती है कि बजट संतुलन में रहे, हमारे गृहिणियों के लिए फेवरेबल रहे, क्योंकि आप देखिए उदाहरण के तौर पर रसोई गैस को देख लीजिए, किसी भी चीज़ को देख लीजिए आप, सभी के लिए गृहिणियों के लिए नुकसानदेही है बजट तो, अगर आज की तारीख में देखा जाए केंद्र सरकार का। और राज्य सरकार से यही उम्मीद है कि बजट हमारे लिए फेवरेबल रहे। सड़कों को, जैसे सड़कों पर चलने पे परेशानी हो रही है तो उन सड़कों को ठीक कराना चाहिए, और मेडिकल जो सुविधाएं हैं, जैसे भीड़ वगैरह है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर लगाओ ताकि उनसे महिलाओं को, सभी को परेशानी ना हो। सरकार बजट लेकर आ रही है फरवरी में, युवाओं को लेकर ये जो ये बजट है पूरी तरीके से केंद्रित होने वाला है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकार लगातार पूछ रही है कि युवा सरकार से आखिर क्या चाहते हैं, क्या उनकी मांग है, तो अपनी मांग बताइए, सरकार से क्या चाहिए? बस ये जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल जाए। बेरोजगारी तो एक बड़ा मुद्दा है ही, इसको सरकार खुद बोल भी रही है, तो आप ये बताइए कि सरकार से बेरोजगारी को लेकर, वो भर्तियां तो हमेशा निकालती ही हैं, पिछली बार भी निकाली थी, शिक्षा को लेकर बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो और क्या सरकार से मांगे कि बेरोजगारी तो है ही, उसको कम करने को लेकर या और कुछ? जैसे वैकेंसियाँ वगैरह है तो इनका क्या है, जैसे कि टाइम से एग्ज़ाम होना, और जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगना, मतलब ये है। क्योंकि इनमें क्या है, जैसे वैकेंसी आती है ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग लगता है, तो बच्चा क्या है तैयारी तो कर लेता है, लेकिन वो क्या है, मतलब सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एग्ज़ाम देते देते सब कुछ भूल जाता है वापस। तो चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है सामने आई है कि लड़कियां अपनी बात सामने रखती हैं कि उन्हें क्या चाहिए, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी को लेकर हो, चाहे बजट में अपनी मांग को लेकर हो। बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर लोगों ने कही कि उन्हें लोन मिलना चाहिए, महिलाओं को जो बेरोजगारी है महिलाओं की वो भी कम होनी चाहिए, कि महिलाओं को भी काम मिले। बाकी कुछ लोग संतुष्ट भी नजर आए कि जो मनरेगा है और जो बाकी चिरंजीवी योजनाएं हैं, ये योजनाएं यहाँ पर लाभ दे रही हैं। मतलब किसी को ऐसे जितनी दिक्कत नहीं है कि भाई हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है या हमारे पास रसोई गैस सिलेंडर्स नहीं है। जो चीज़ें एक इंसान को एक मूलभूत सुविधा होती है वो यहाँ पर हमें 12 में ये देखने को मिल रहा है कि लोग संतुष्ट हैं। तो इसको लेकर बजट आपके द्वार हम हैं और हर किसी से पूछ रहे हैं कि सरकार से आखिर उन्हें क्या चाहिए। हमारे ये सफर जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। बजट आपके द्वार हम लेकर आए हैं और जहां हमने महिलाओं से बातें की, पुरुषों से बातें की, शहरी क्षेत्र में भी बातें की, और इस वक्त हम हैं खेतों में। यहाँ पे कुछ महिलाएं काम कर रही है, इनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ इनकी उम्मीदें सरकार से हैं और आने वाले बजट में इन्हें क्या चाहिए। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हुई है। पिंकी जी, क्या आपको उनका लाभ मिलता है? आपके घर पे शौचालय है? हाँ है, सरकार द्वारा बनवाया हुआ। हाँ। चिरंजीवी योजना सरकार ने चलाई हुई है मेडिकल लाइन को लेकर, तो क्या मुफ्त दवाइयाँ और आपके आसपास में जो चिकित्सालय है वहाँ पे आपका इलाज मुफ्त होता है, सही होता है? तो कहाँ भी ना हो इलाज, तो कहीं भी नहीं गया, पैसा सही हो जहाँ भी गया जाए। आपसे भी जानना चाहेंगे, सरकार द्वारा इंदिरा रसोई गैस योजना थी, आपके घर पे गैस सिलेंडर उसको लेकर मुहैया कराया गया? हाँ। तो उसके अलावा जो सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, उसमें आपका लाभ मिलता है आपको? आप है कौन से गांव की? आसपास से? गोवर्धनपुरा की। गोवर्धनपुरा की आप हैं, तो यहाँ पे उन योजनाओं का लाभ है जो सरकार देती है? नहीं। क्यों आपने आवेदन किया या किसी अपने विधायक को, अफसरों को इसके बारे में इत्तला किया कि भाई हमारे पास ये योजना की कोई सूचना नहीं है या हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा? हाँ, वाराना के सरपंच साहब है ना, उनको बताया था। माता जी, आपका नाम क्या है? आशा सिमर नाम। आशा आपका नाम है। आप मुझे ये बताओ, सरकार ने बहुत सी योजना चलाई है, बताओ पेंशन आती है आपकी? आओ हमेशा आती है या रुक रुक के बीच में कोई गैप होता है? नहीं आओ से, महीना नहीं आओ से।
अच्छा, और इंदिरा गैस योजना जो थी, रसोई गैस योजना, उसके तहत सिलेंडर दिए गए थे सबको, तो आपको गैस सिलेंडर मिले? हाँ मिले। तो चूल्हे पे रोटी तो नहीं बनानी पड़ती होंगी अब? हाँ बना लिया था कोई बार। अच्छा, और यहाँ पे आप जो काम वाम करती है, मैं जानना चाहती हूँ नरेगा का यहाँ पर वो क्या है, क्योंकि मनरेगा को लेकर सरकार ने बहुत अच्छी योजना चलाई हुई है जिसमें रोजगार दिया जाता है महिलाओं को, तो वो है वो गैस मिले मान तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं इनसे हमने बातचीत करने का भी प्रयास किया और इनका कहना है कि कुछ योजनाएं जो है उनका इन्हें लाभ अच्छे से मिल रहा है, चाहे वो गैस सिलेंडर को लेकर हो या फिर चिरंजीवी योजना हो, तो वो तो बहुत अच्छे है, लेकिन आगामी बजट को लेकर इनकी सच कोई मांग नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो इनकी पहली वाली योजना है उनको ही, पेंशन को, मनरेगा को इन्हें अच्छे से करके उन्हें दिया जाए। तो ये सारी मांग है इन महिलाओं की जो यहाँ पर धरातल पर अपना काम कर कुरा के गुजर बसर कर रही हैं, और ऐसे इनकी सरकार से कोई बड़ी मांग नहीं है, बस वही कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जो योजनाएं पेंशन से लेके चिकित्सा को लेकर है, वो यहाँ पर मुहैया कराई जाए। बजट आपके द्वार को लेकर हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा और हम लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि उनकी आखिर क्या कुछ मांग है सरकार से और क्या कुछ वो चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट आपके द्वार के साथ फर्स्ट इंडिया 12 जिले के दौरे पर है और इस वक्त छबड़ा विधानसभा में मैं मौजूद हूं ताकि बजट आपके द्वार के साथ जो आमजन की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे और जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं क्या वो बजट के माध्यम से आगे आमजन तक पहुंच पा रही है या नहीं। हमारे को सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो यहाँ की मेन जो है प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक तो सबसे बड़ी हेल्थ वाइज जो है सबसे मेन हमें फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरत है हेल्थ अगर सही है तो सब कुछ सही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है। आज हमारे रोड्स हैं, इतनी हालत ख़राब है कि मतलब आदमी बाहर जाने के लिए अपने व्हीकल से सोचता है। और पहले ट्रेनें चलती थी तो कुछ ट्रेनें बंद कर दी गई, तो एक तो कन्वेंस की बहुत प्रॉब्लम है और दूसरी बात जो लाइट हैं, बिजली है, वो भी समय पे न तो व्यापारियों को, दुकानदारों को, किसानों को समय पे पूरी तरीके से बिजली नहीं मिलती है। भाई गाँव में 80% जनसंख्या निवास करती है और सबसे ज़्यादा खेती पर डिपेंड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो किसानों के लिए एक तो जो बीमा क्लेम है वो नहीं मिलता है, किसानों के लिए नल बिजली फ्री करना चाहिए, जो आज पंजाब सरकार ने किया है, पहले दिल्ली में था और आज हरियाणा में भी वो चल रहा है इसका। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यही मांग करना चाहूँगा कि किसानों के लिए बिजली पानी फ्री करना चाहिए और शहरों में भी करना चाहिए लगभग औरों की सरकारों की तरह। रोजगार सबसे बड़ी बात है, रोजगार होगा तभी। अगली जो लास्ट बजट था उसमें 1 लाख नौकरियां देने की घोषणा की गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम 10,000 नौकरियां भी नहीं मिली और जो भी वैकेंसी निकली सब वैकेंसी लीक हो जाती है। अभी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली, सब कहाँ लीक हो जाती है, क्योंकि अभी जो अगला बजट आएगा फरवरी से पहले भी कई परीक्षाएं होनी है, भर्ती परीक्षाएं होनी है, तो अभी तो है समय भर्तियां परीक्षा होने में भी। मैम ये तो अभी क्या चुनावी बजट होगा, कोई जितने भी वैकेंसी निकलेंगी उनका फार्म भरते भरते टाइम पूरा हो जाएगा। चाहे बजट चुनावी हो या ना हो, लेकिन राहत तो उसको आमजन को ही राहत मिलेगी ना, पहुंचेगा तो वो आप ही तक बजट। लास्ट बजट में CISF की तरफ पर RIFC की घोषणा की गई थी कि 2000 पद दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ अभी तक उसकी विभक्ति भी जारी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि आने वाला बजट युवाओं को लेकर के आएगा, युवाओं को समर्पित होगा। अब युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में रोजगार, और सरकारी नौकरी से आप रोजगार की पूर्ति नहीं कर सकते। तो आप ऐसी स्किल डेवलप करें कि बच्चे आने वाले समय में अपराध से बच कर के रोजगार की दिशा में आगे बढ़े। हमारे क्षेत्र में अभी इतने बच्चे हैं जो आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं, चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई है अभी वर्तमान में कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आए दिन 10-20 मोटरसाइकिलें तक भी चोरी होने लगी है। लेकिन राजस्थान में शिक्षा को लेकर तो काम हो रहा है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा की बात हो, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की बात हो, आपने बात कही कि बच्चों को पहले से ही शिक्षा अच्छी दी जाए, तो ये काम तो अभी तक पहले से हो रहा है। पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी योजनाएं आई, चाहे वो बाल गोपाल योजना हो, निःशुल्क वितरण योजना हो, जो बच्चों के लिए भी चलाई है, जो आगामी भविष्य में उनको बहुत सहायता करने वाली है शिक्षा में भी। नहीं, शिक्षा में बेशक राजस्थान बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन स्किल डेवलप आप सबको रोजगार नहीं दे सकते। ये जो मांगे आपने सुनी वो वाकई मूलभूत सुविधाएं आमजन की। बड़ी बात यह है कि एक इंसान की, एक आमजन की जो
खास मांगे होती है रोटी कपड़ा मकान को लेकर, फिर चाहे वो खाने को लेकर हो, कर मुक्त हो जनता, या फिर मकान को लेकर हो कि कहीं ऐसे पिछड़े वर्ग हैं जहां पर उनके लिए रहने के लिए मकान नहीं है, पानी बिजली की व्यवस्था नहीं है कई जगहों पर। लेकिन इसी को जानने के लिए, क्योंकि जहां सरकार नहीं पहुंच सकती वहां फर्स्ट इंडिया पहुंच रहा है, ताकि घर घर जाकर ये पता लगे आखिर जनता को सरकार से चाहिए क्या। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं, हम बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चाहते हैं कि उन्हें यह पता लगे कि सरकार से जनता क्या चाहती है, जो आगामी बजट में उनकी मांगों को हम पूरा करें। अभी हमने आपके छबड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से उनकी मांगे सुनी। आने वाले सफर, अभी हमारा आगे का सफर भी बाकी है, 12 जिले का आगे का दौरा भी बाकी है, उस सफर में भी आप हमारे साथ बने रहिए। बजट आपके द्वार के साथ, फर्स्ट इंडिया के साथ। बजट आपके द्वार हम लेकर आए हैं और हर किसी से जान रहे हैं कि आखिर सरकार से उन्हें बजट में क्या चाहिए, क्या सौगातें चाहिए, और लोगों से, आमजन से उनकी राय भी पूछ रहे हैं कि आखिर उनके प्रदेश के लिए, उनके देश के लिए, उनकी इस जगह के लिए क्या कुछ उन्नति वाला है जो होना चाहिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, फरवरी में बजट आने वाला है, क्या कुछ आप मांगते हैं सरकार से? अशोक गहलोत बोल रहे हैं कि जो भी आमजन मांगेगा वो बजट में दिया जाएगा, तो क्या मांगते हैं आप सरकार से? बजट तो अभी तो किसानों को मुआवजा नहीं आया और वो बीमा तक नहीं आया कहीं भी। किसान धरने पे बैठे हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हैं, सब बैठे हैं। 12 से और छबड़ा के बीच की सड़क है, ऐसी खराब है, अगर कोई आदमी बैठ जाए, अगर डिलीवरी वाली महिला बैठे तो रास्ते में डिलीवर हो जाए। सड़क की हालत ही है, ना कोई विकास है ना कोई रोजगार। 2 प्लांट है लेकिन स्थानीय युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि मतलब अगर सीएम गहलोत साहब, अगर मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर अगर बजट घोषणा करते हैं तो किसानों को भी ध्यान रखें, मद्देनजर रखें, शिक्षा विभाग को भी मद्देनजर रखें। कई सारी योजनाएं लागू होती हैं लेकिन वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। किसान भी त्रस्त है, आम आदमी त्रस्त है, स्टूडेंट त्रस्त है, बेरोजगार। अभी जो वर्तमान में जितनी भी वैकेंसियाँ बन रही है वाकई में बराबर हर पेपर लीक हो रहा है। हम चाहते हैं कि मतलब सरकार इन ऐसे व्यक्तियों पर नकेल कसे कि मतलब कि आम जनता का उसका फायदा मिल सके। जो योजना मुख्यमंत्री की तरफ से चलाई गई थी उसका पूरा लाभ आपको मिल रहा है या नहीं? पूरा लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि उनको उस जानकारी का पता ही नहीं होता है लोगों का। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कई तो अनपढ़ होते हैं, कोई जागरूकता नहीं है उनमें, वहाँ कोई जागरूकता चलाने वाले कोई योजनाएं नहीं लाते हैं। अब देखो आप 80% लोग गाँव में रहते हैं बेचारे, अब वो वहाँ तक वो जो योजना आती है वो कागजी कार्रवाई पूरी हो जाती है कागजों में ही, लेकिन तरातल पर नहीं उतरती। बजट आपके द्वार के साथ 12 जिले का हमारा ये सफर यही समाप्त होता है। और वाकई 12 वासियों के मन में क्या है, उनकी मूलभूत सुविधाएं हो, पर्यटन हो, विकास हो, जनता ने अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखा। ये सफर सिर्फ 12 जिले का खत्म हुआ है, अभी और भी जगह जाना बाकी है, जन जन की मांग सुनना भी बाकी है। लेकिन फर्स्ट इंडिया आया है ग्राउंड जीरो पर आमजन की मांग को सुनने, लोगों की उम्मीदें अभी और भी सुनना बाकी है। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।